नमस्कार। मैं चंद्रशेखर आज आपके लिए एक स्पेशल संदेश लेकर के आया हूँ। दोस्तों, 2001 से मैंने नेटवर्किंग स्टार्ट किया। तकरीबन 3 कंपनियों में मैंने इससे पहले काम किया, और जब हम पिछली कंपनी में काम कर रहे थे तब एक कॉन्सेप्ट नेक्स्ट मनी नाम से मेरे सामने आया। स्टार्टिंग में जब मैंने इसको किया था तो जिस व्यक्ति के साथ मैंने ज्वाइन किया था तो उसको ओबलाइज करने के हिसाब से किया था, करने का कोई विचार नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जब मैं इस कॉन्सेप्ट को जाना, मुझे ठीक लगा, और फिर 7 अगस्त 2019 को मैंने अपने सभी अच्छे लीडर्स के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जितने भी लीडर्स हमारे साथ आए, सारे गोल्ड, सारे डायमंड्स, सारे क्राउन डायमंड्स, सारे सिल्वर्स, उन सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने बहुत प्यार, सम्मान और इज्जत दिया। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय केडी शर्मा साहब का, राहुल शर्मा जी का, राकेश शर्मा जी का, सुभाष जी का, प्रदीप शर्मा जी का, रमेश टांग साहब, कासिम साहब, योगेश शर्मा जी, अंकित खन्ना जी, डॉक्टर चंद्रप्रकाश आर्य, महेंद्र चौधरी जी, महेंद्र परमार जी, संदीप पाल साहब, राजेंद्र जी बरेली, धर्मेंद्र जी और अनगिनत लीडर्स, आप सभी ने बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया। लेकिन आज मैं जो आपको कहने जा रहा हूँ वो कुछ अलग है। जब 7 अगस्त 2019 को हम सभी ने इस बिजनेस को करने का फैसला किया, उससे पहले हम सीएमडी साहब से मिले और बहुत सारी बातें हुई, और उन्होंने बहुत सारे आश्वासन दिए। उन्होंने लगभग हर चीज़ पे हमारी हाँ किए कि इसके अंदर ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। वो सारी चीज़ें उन्होंने एडमिट की, हमने भी पूरा विश्वास किया। लेकिन जब काम शुरू किया तो धीरे धीरे प्रॉब्लम आती है, और आई। प्रॉब्लम आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम लगातार आते रहना ये बड़ी बात है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही थी वो आ रही थी कस्टमर केयर की, जिसको लेकर के कितनी बार हमारी चर्चा नहीं हुई, कितनी बार कितने लीडर्स ने नहीं बोला। और वो जो प्रॉब्लम है तकरीबन 1.5 साल से लगातार हम फेस कर रहे हैं, और हर बार हमें कहा गया कि बस अब 10 दिन में ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और हम हर बार वो आश्वासन लेते रहे और लगातार काम करते रहे, क्योंकि हमने ये सोचा कि प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगा। लेकिन कब तक वेट किया जाए, क्योंकि मैं ये देखता हूं कि जब मेरे लीडर्स, मेरे गोल्ड, मेरे डायमंड कोई प्रॉब्लम लेकर के मेरे पास आते हैं तो मैं उसे सॉल्व नहीं करा पाता, कोई रेस्पॉन्ड नहीं आता। वो लोग कहते हैं सर हम बहुत बार कंप्लेंट कर चुके हैं, आपने शायद किया भी होगा, आपको इसका एहसास भी होगा, और कई बार हेल्पलेस से हो जाते हैं आप, क्योंकि किससे बात करें। कस्टमर केयर में कोई फोन नहीं उठाता, कस्टमर केयर से कोई जवाब नहीं मिलता। फिर जब बोलते हैं तो ऐसे कंप्लेंट करो, वैसे कंप्लेंट करो, इस फॉर्मेट में करो, उसको बोलो, इसका स्क्रीनशॉट दो। जब ये सारी चीजें भी आदमी कर लेता है, उसके बाद भी उसको कोई सही उत्तर मिल नहीं पाता। गोल्ड डायमंड को बोलता है, डायमंड कोशिश करता है, कोई कांटेक्ट किसी से नहीं हो पाता, और वो प्रॉब्लम्स जस की तस बनी रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का रिचार्ज अटक जाए तो वो पूछता ही रहेगा। अगर किसी का 1770 वो ले रहा है ज्वाइनिंग के लिए, वो अटक जाए तो फिर वो पूछता ही रहेगा। किसी का फ्लाइट बुक हो गया, उसका रिफंड आना है तो वो पूछता ही रहेगा। किसी का सिल्वर कॉइन है, किसी का गोल्ड कॉइन है, किसी का रॉयल्टी है। रॉयल्टी का मैं अगर बात करूं, किसी दिन अचानक ऐसा हो जाता है रॉयल्टी नहीं आया, बस बात खत्म हो गई। उसके बाद ना तो कोई पूछने वाला है, ना कोई कुछ कहने वाला है कि रॉयल्टी क्यों नहीं आया, कब आएगा, किसको बात करें। ये सब हो ही रहा था, और लगातार मैं सीएमडी साहब को इसके लिए बात करता था और मैसेज भी करता था। कभी कभी फोन उठ जाता था, कभी कभी मैसेज का जवाब आ जाता था,
लेकिन अक्सर ऐसा होने लगा कि मैसेज का भी जवाब नहीं आ रहा। एक मैसेज तो मैंने 8 बार फॉरवर्ड किया, उसके बाद भी कोई जवाब नहीं आया। अब यदि आपका कोई प्रॉब्लम आता है और मैं उसको सोल्व नहीं करा पाता या आप नहीं करा पाते, तो ऐसी पोजीशन में क्या करना चाहिए बीइंग ए लीडर? दो परिस्थिति हो सकती है। एक, जैसा चल रहा है ऐसा चलते रहना देना चाहिए क्योंकि मुझे कुछ पैसा आ रहा है, या मैं कुछ करूं। और अगर मैं कुछ करूं और आपका वो काम ना करवा पाऊं, तो फिर मेरा डायमंड, क्राउन डायमंड, गोल्ड, इन सब का मतलब क्या हुआ? और इस सारी चीज से जो सबसे ज्यादा ठेस पहुंचती है वो पहुंचती है आत्मसम्मान को। और आत्मसम्मान गिरवी रख के कभी भी मैंने काम नहीं किया। अगर आपको लगता है कि इतने दिन आप क्यों नहीं बोले, तो हमेशा यही सोचते थे कि टीम को जितने इतने विश्वास से हम लोग ला रहे हैं, इतना विश्वास उनको जता रहे हैं, उसका क्या होगा, उसको क्या बोले? लेकिन हर चीज की इंतहा होती है। बार बार डेट्स देने के बाद भी चीजें नहीं जब सुधरी, तो अंत में मैंने ये फैसला लिया है कि मैं आज से नेक्स्ट मनी नहीं करूंगा। फिर हमने सोचा कि कौन सा कंपनी करें, तो कई सारी कंपनियों पे विचार किया। राहुल जी से मेरी लगातार बात हुई, राकेश जी, प्रदीप सर, क्या करें? तो हर जगह जाकर के यही होता है कि फिर लास्ट में उसको कुछ प्रॉब्लम होती है और वो चीज जब ठीक नहीं हो पाती, तो फिर विचार हुआ क्यों ना खुद ही कुछ शुरू किया जाए। मेरे मित्र हैं जयपुर में, बहुत ही प्यारे मित्र हैं, महेंद्र यादव जी, और वो रेडिएट करके कंपनी है जिसको पिछले 4 साल से चलाते हैं। सभी टीडीएस, सभी जीएसटी ऑन टाइम, सारे पेपर, इनवॉइस, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ फर्स्ट क्लास, इंफ्रास्ट्रक्चर फर्स्ट क्लास। 5000 स्क्वायर फीट में ऑफिस है। आज तकरीबन 50 से 60 लीडर ने उस ऑफिस को देखा, और ये गोल्ड और डायमंड लेवल के लोग थे, और सभी लोगों ने इसको करने का निर्णय लिया। इसके बाद कई सारे और लोगों के फोन आए, और आज तकरीबन 100 नेक्स्ट मनी के डायमंड, गोल्ड और क्राउन डायमंड के साथ हमने रेडिएट ट्रेडमार्क प्राइवेट लिमिटेड के साथ बिजनेस स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे हम सभी एज ए डायरेक्टर ज्वाइन हुए हैं, कंपनी में प्रमोटर हैं, और एक अद्भुत यूनिक प्लान आपके लिए लेकर के आए हैं। ये निर्णय थोड़ा सा कठिन था, क्यों इतना 9.5 लाख का टीम, 60-70 डायमंड्स, क्राउन डायमंड्स, इतना विशाल टीम को छोड़ करके एक नया काम जीरो से स्टार्ट करना। लेकिन लीडर ही निर्णय लेता है, और ये निर्णय हमें मजबूरी में लेना पड़ा। जिंदगी में मैंने सोचा था कि ये मेरी लास्ट कंपनी है। मैंने सोचा था कि कभी जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं बनाएंगे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हो गई कि मजबूर हो गए। और ये जो कंपनी है या ये जो काम हमने शुरू किया है, इसका एक ही विजन है, एक ही मिशन है, लीडर्स के द्वारा लीडर्स के लिए। इस कंपनी का मोटो है लीडर्स के द्वारा लीडर्स के लिए। ये सब कुछ आपके लिए है। मैं ये नहीं कहता कि आप सभी हमारे साथ आइए या आ जाइए। यदि आपको कुछ भी दिक्कत है और आप चाहते हैं किसी अच्छे विकल्प के लिए, तो आपका दिल खोल करके स्वागत है। जो लोग भी वहां काम करने चाहते हैं, रहना चाहते हैं, वो बिल्कुल शांति से अपना काम कर सकते हैं। यदि उनका विजन मेरे से बड़ा है, उनको लगता है कि वो इस बिजनेस के माध्यम से करोड़ों रुपए कमा लेंगे और अपनी टीम को भी कमवा लेंगे, मेरी शुभकामना उनके साथ है। किसी को डिस्टर्ब करना या किसी को इधर उधर से कोई खींचातानी करना, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, और ऐसा कोई काम हमने पहले कभी किया भी नहीं है। आप लोगों के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। आज से नेक्स्ट मनी के लिए मुझसे कोई भी संपर्क ना करें। शुभांकर कल मैं लेने वाला हूं, और शुभांकर हमारा जो प्रोग्राम है वो कुछ ऐसे लोगों के, दीवाने लोगों के बात है जिसमें हम बिजनेस की कम और जीवन की बात ज्यादा करते हैं। तो वो प्रोग्राम अभी कंटिन्यू रहेगा।
ये एक मिशन के साथ हमने शुरू किया है और जो भी लोग हमारे साथ में आएंगे हमें पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। जिस किसी को भी नहीं आना है या कोई आपको ऐसा लगता है, वो बिल्कुल शांति से वहीं अपनी जगह पे काम करते रहें। हम सबकी शुभकामना आपके साथ हैं। हम आपके बेहतर भविष्य की शुभकामना करते हुए, नेक्स्ट मनी को शुभकामना देते हुए, शायद हमारे जाने के बाद सीएमडी साहब ये सारी चीज़ों को ठीक कर लें। मैं उम्मीद करता हूं कि वो ठीक कर लें और इतने सारे जो लोगों का जीवन दांव पे लगा हुआ है उनके लिए अच्छा हो जाएगा। क्योंकि मार्केट के अंदर हजारों कंपनियां हैं, हम भी एक कंपनी है और हमारा मिशन है अगले 3 साल में इस हिंदुस्तान की टॉप 10 कंपनियों में आना, और वो हम करके रहेंगे। क्योंकि जिस टाइप की लीडरशिप, जिस टाइप का एजुकेशन, जिस टाइप की चीजें हमारी टीम के साथ में है, मैं अद्भुत है ये। मतलब मैं फैन हूँ केडी सर का। मतलब सबसे बड़ी बात है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए उसका नियत, उसका कमिटमेंट। क्योंकि एक बार जो कमिटमेंट कर दी फिर उसके बाद कभी नहीं सुनते। लेकिन मैं यहाँ देखता हूँ कि एक ही प्लान को एक ही व्यक्ति जो सबसे टॉप लेवल पे है 3-3 बार दिखा रहे हैं। लोगों में कंफ्यूजन की स्थिति है, लोगों को पता ही नहीं क्या करना है। कोई भी इंफॉर्मेशन आती है लास्ट मोमेंट में आती है, प्लानिंग इज जीरो। किसी को कहीं जाना है, कोई मीटिंग है, कुछ पता नहीं होता किसी को। कोई कम्युनिकेशन गैप है, मतलब कोई कम्युनिकेशन नहीं है। कई बार लीडर्स पूछते हैं सर शॉपिंग का क्या हुआ था, आई डोंट नो, क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है पूरी। कोई किसी बारे में पूछता है, कोई कम्युनिकेशन टॉप लेवल से लीडर्स के साथ है ही नहीं। और ये बिजनेस कम्युनिकेशन के ऊपर चलता है, ये बिजनेस ट्रस्ट के ऊपर चलता है, ये बिजनेस एक प्लानिंग के ऊपर चलता है, ये बिजनेस एजुकेशन के ऊपर चलता है, ये बिजनेस एक विजन के ऊपर चलता है। यहां तक आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों का मैं एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूं, सभी लीडर्स का जिन्होंने मेरे बिजनेस में एक चवन्नी का भी काम किया हो। उन सभी का मैं धन्यवाद देता हूं। 1 रुपए का भी आपका जो योगदान है उसके लिए मैं आपको सिर झुका करके आपका धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया कहता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरी किसी बात से आप आहत हुए हो, मेरा टारगेट किसी को आहत करना नहीं है और कुछ ऐसा भी नहीं है कि कुछ बिगाड़ना है। हम हमेशा सृजन में विश्वास करते हैं, निर्माण में विश्वास करते हैं, बिगाड़ने में कभी विश्वास नहीं किया। और ये मेरी जिंदगी की थ्योरी रही है। आज 55 ईयर्स एज हो गया, कभी भी इस टाइप का सोच के साथ हम नहीं रहे। जो भी लोग एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छे लीडर, अच्छे विजन, राहुल जी हैं, राकेश सर हैं, प्रदीप सर हैं, बहुत सारे लीडर्स जा चुके हैं, अभी सब अपने अपने, आज हम जयपुर में हैं और ये वीडियो स्पेशली आपके लिए हम बना रहे हैं। और आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति को। थैंक यू, नमस्कार। ओवर टू राहुल सर। साथियों नमस्कार। काफी चीजें शेखर सर ने आपको भी डिस्क्राइब की। मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज आपको बताना चाहूंगा। इस बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया था 8 अगस्त 2019 को और आदरणीय सीएमडी साहब से प्लान देखा। प्लान से ज्यादा, क्योंकि किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का प्लान पहली बार में समझ में नहीं आता। समझ में आता है वो इंसान जो आपको प्लान दिखा रहा है। उस इंसान से मिले और पहली नजर में वो इतना अच्छा लगा, हमने सोचा यार ये बिल्कुल राइट पर्सन है जिसके साथ में एक बड़े कैरियर के साथ में, बड़े मिशन के साथ में अच्छी तरीके से इस बिजनेस को बहुत अच्छे लेवल पर किया जा सकता है। शुरुआत की बिजनेस की, हर चीज को, किसी भी तरीके की कोई चीज थी उसको साइड में करते हुए इस बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रो करना स्टार्ट किया। जब कंपनी में ज्वाइन किया था तो उस समय कंपनी में कोई डायमंड तक इस कंपनी में कोई नहीं थे। विपरीत परिस्थितियों के अंदर कंपनी का फर्स्ट डायमंडशिप का लेवल जब कंपनी को एक ग्रो की जरूरत थी, आदरणीय शेखर जी ने कंप्लीट किया और 7 महीने के अंदर 12 मार्च 2020 को
क्राउन डायमंडशिप का लेवल मैंने अचीव किया उस समय पर जब बहुत कुछ सही नहीं था, लेकिन एक ट्रस्ट था, एक भरोसा था, एक विश्वास था। किसी भी चीज के लिए हम बिल्कुल फाइट करने के लिए तैयार रहते थे, कंपनी के साथ में खड़े रहते थे, अपनी तरफ से हर तरीके से, तन से, मन से इस बिजनेस को जितना नॉलेज थी उससे कहीं ज्यादा करने का प्रयास किया। हर चीज को बिल्कुल साथ साथ में लेते लेते, क्योंकि एक ही मिशन बनाया था कि इस कंपनी को हम हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी बनाएंगे और यहां पर जो लोग हमारे साथ में फेथ के ऊपर आ रहे हैं वो यहां से कामयाब हो, एक बड़ी ऊंचाई को छुए, एक बड़ा मुकाम हासिल करें। इस सोच के साथ में इस काम को करना शुरू किया दोस्तों। और जब क्राउन डायमंडशिप की उसी समय पर हमारे देश में एक भयंकर बीमारी आई, कोविड, और ऐसा लगने लगा कि अब क्या होगा। लोग भी चिंतित थे, परेशान थे, डरे हुए भी थे इस बीमारी को लेकर। और ऐसे समय पर हमने 4 अप्रैल से एक यूनिक एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट किया, त्रिशूल कमांडो ट्रेनिंग। और सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का धन्यवाद इसलिए भी अदा करना चाहूंगा कि एज अ शिक्षक, एक शिक्षक के रूप में आप सब लोगों ने पिछले 10 महीने में जो प्यार दिया, तकरीबन 10,000 से ज्यादा लोग इस ट्रेनिंग के माध्यम से निकले। और जब इस बिजनेस को कोई समझ नहीं पा रहा था, इस बिजनेस में कोई अचीवर नहीं थे, कोई लोग बहुत बड़ी इनकम नहीं कर पा रहे थे, पिछले 10 महीने में आप सब लोगों ने जबरदस्त तरीके से काम करके बिजनेस को ऊंचाइयों पे पहुंचाया। जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ तो हमने धीरे धीरे डिमांड करना स्टार्ट किया कि सर हमारे अब आप टीडीएस सर्टिफिकेट और वो आप जारी करें, फॉर्म 16 जारी करें। पहले अगस्त की डेट मिली, फिर सितंबर की डेट मिली, फिर अक्टूबर की डेट मिली, फिर नवंबर की डेट मिली, फिर दिसंबर की डेट मिली। डेटें मिलती गई लेकिन टीडीएस प्रॉपर जमा नहीं हुआ। जब बात की जाती थी टीडीएस के लेके, हर बात को लेके, मैंने कहा सर कंपनी कोई भी हो एक लीगल प्रॉपर फॉर्मेट में रहनी चाहिए तो ग्रो करेगी। जब भी बात की जाती थी तो किसी ना किसी तरीके से या तो कोई डेट दी जाती थी या फिर किसी कुछ लीडरों के जमा कर दिए जाते थे, लेकिन मैक्सिमम लीडर्स का आज तक भी टीडीएस पिछले साल का भी प्रॉपर तरीके से जमा नहीं। जो लोग आज तक हमें इस बारे में बात करते हैं, पूछते हैं हमारा ये टीडीएस क्यों नहीं जमा हुआ, कोई रेस्पॉन्स, किसी भी तरीके का रेस्पॉन्स नहीं था। प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते थे तो उस पर कोई प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं आता था। एक लीडर आखिर क्या करे? अगर लीडर टीम को चलाने के लिए सिर्फ कंपनी के साथ में खड़ा हो जाए और टीम को कुछ गलत बताने लगे तो वो भी गलत है। और अगर कंपनी से फाइट करे और वो चीजें सॉल्व ना हो, उस कंडीशन में एक लीडर की स्थिति बिल्कुल एक पेंडुलम की तरह हो जाती है, जो सिर्फ हिलता रहता है, झूलता रहता है, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं होता। एक ऐसी सिचुएशन पे आ गए जहां लाखों लोगों का भविष्य है, लाखों लोग हमें देख के इस बिजनेस के अंदर आ रहे थे, इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहे थे, लोग पता नहीं क्या क्या अपना विजन बना रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर हमें ये डर बैठता जा रहा था कि आखिर क्या होगा। और इस डर ने अपना चरम सीमा तब लांघ दी जब 1 अक्टूबर के दिन सेकंड क्राउन डायमंड रॉयल्टी जब आई अकाउंट में 9,06,000 रुपए के आसपास। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस बार बिजनेस बहुत ज्यादा होगा और ये इनकम 13, 14, 15 लाख के आसपास आएगी, लेकिन जैसे ही 9 लाख रुपए आई, मैंने सुबह सुबह केडी सर, शेखर सर और राकेश सर को फोन किया और मैंने बोला सर ये इनकम कुछ मुझे इसमें ऐसा लग रहा है कि ये सही नहीं आई है। और उसके बाद में 10 अक्टूबर को आप सब लोगों को पता है, मैं, केडी सर और राकेश सर, हम इंस्टेंट बिल्कुल डिसीजन लेके पुणे गए, सर से मुलाकात करी, 2 दिन वहां पर रुके। तीसरे दिन जब सर से बात की और इस मैटर के बारे में उनको बताया कि सर मुझे इस इनकम में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, तो सर ने बोला कि इतना नहीं हो सकता। मैंने बोला सर इसमें 5-7 लाख की मुझे गड़बड़ लग रही है। सर ने बोला नहीं इतनी नहीं हो सकती, ये 10-20 हजार हो सकती है। मेरा दिमाग ठनक गया। सॉफ्टवेयर गलती नहीं कर सकता, गलती आदमी करता है। सॉफ्टवेयर से 10-20 हजार की मिस्टेक हो सकती है तो 10-20 लाख की भी मिस्टेक हो सकती है। और दोस्तों वो जो गड़बड़ निकली वो पूरी निकली 4,27,525 रुपए की। जो पे आउट था वो 13 लाख से ऊपर का पे आउट था, जो कि 9 लाख रुपए दिया गया, जिसके सारे प्रूफ, सारे स्क्रीनशॉट, सारी डिटेलिंग A to Z सब मेरे पास में है। 2 महीने के बाद में वो रॉयल्टी फिर मैंने कितने प्रयास कर करके अलग अलग तरीके से वो फिर मैंने डलवाया, लेकिन 10 अक्टूबर को मेरा विश्वास इस कंपनी से उठ गया कि जो व्यक्ति की नीयत खराब हो गई। अब तक हम जिन चीजों को जिस तरीके से देखते थे कि लोगों का लीडरशिप रॉयल्टी का पैसा नहीं आया, डायमंड रॉयल्टी का कभी पैसा नहीं आया, कभी रिचार्ज का किसी का इशू अटका पड़ा है, कभी फ्लाइट टिकट के इतने इशू अटके पड़े, अभी तक हम ये सोचते थे कि कंपनी हो सकता है कि किसी एंगल पर कुछ परेशानी का सामना कर रही होगी और हम साथ में खड़े रहते थे। ट्रेनिंगों में मैं अक्सर बताया करता था कि वो कितने ग्रेट पर्सनैलिटी है, इतनी दिन और रात मेहनत करते थे, सब कुछ करते हैं, हमारे लिए किस विजन से काम कर रहे हैं। लेकिन जब 10 अक्टूबर को मुझे ये पता चला कि आदमी की मेहनत का पैसा ही अगर आप काटने लग गए, उसको उसकी इनकम के पैसे में से अगर आप देखने लग गए, तो नीयत पे एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो जाता है। और जहां पर नीयत खराब हो गई,
वहां पर लोगों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। वहां यह चीज तो पता चली, लेकिन इतना लोगों का इतना काम था, लोगों का इतना जुनून था, लोग इतने जुनून से कर रहे थे, उनको एकदम से इस बात को बताना भी एक ऐसा होता कि लोग बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाते। सर्विसेज को लेकर बहुत सारी टीम टूटने लग गई। बार बार सर से निवेदन किया जाता था कि आप कस्टमर केयर को प्रॉपर कीजिए सर, सर्विसेज को आप चाहे 2 सर्विस चलाइए लेकिन प्रॉपर चलाइए, लेकिन अच्छे अच्छे लीडर वो सब जाते रहे, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे कान पे जूं तक नहीं रहेगी। एक ऐसी स्थिति आ गई, मैंने 31 दिसंबर तक का अल्टीमेटम सर के सामने रखा कि सर अगर ये सारी सर्विसेज प्रॉपर नहीं हुई तो मैं 1 जनवरी को इस कंपनी को प्रमोट नहीं कर पाऊंगा, मैं रिजाइन कर दूंगा। और उसके बाद में कुछ चीजें उसके अंदर होना शुरू हुआ, क्योंकि लगा कि हो सकता है कि कुछ बड़ा नुकसान ना हो। वहां के बाद में फिर जनवरी के पहले वीक के अंदर जयपुर में एक प्रोग्राम, दिल्ली में एक प्रोग्राम हुआ, डायमंड्स की मीटिंग हुई। वहां भी इन मुद्दों को लेकर बात की गई थी कि सर तारीख मिलती है लेकिन कभी भी कमिटमेंट आपका कोई भी पूरा नहीं होता। आप कमिटमेंट बहुत करते हैं लेकिन पूरा कुछ नहीं होता। आप नया प्लान ला रहे हैं लेकिन आप इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन तय नहीं कर पा रहे हैं। इनकम लीडर को कैसे आएगी, कुछ तय नहीं है। प्रोडक्ट है वो मार्केट प्राइस के हिसाब से बिजनेस वॉल्यूम उनके प्रॉपर नहीं है, प्रोडक्ट नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड नहीं है। इसको कीजिए। हम लोगों की इनकम को बढ़ाने आए हैं, ना कि उनकी इनकम को इसी बिजनेस में लगवाने आए हैं। हमारी जो यूनिक चीज है उसको बचा के रखिए। टीडीएस को लोगों को जमा कराइए, जीएसटी प्रॉपर तरीके से जमा कराइए, लोगों के फेथ को बना के रखिए, लीडर से कम्युनिकेशन स्थापित कीजिए। आप इस कंपनी के एज ए सीएमडी इस बिजनेस को बना रहे हैं तो ये सब चीजों का समन्वय जरूरी है। लेकिन फिर से एक डेट मिली और कुछ नहीं हुआ। 31 जनवरी आई और अभी 7 फरवरी को, अभी 10 दिन पहले इसी जयपुर शहर में सर के साथ में फिर से मुलाकात हुई और मैंने स्पष्ट उनको बोला कि सर आपका क्राउन डायमंड, आपकी कंपनी का पहला क्राउन डायमंड आज 10 कंपनियों के प्लान देखना स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि लोगों का कैरियर पीछे खतरे में पड़ा हुआ है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आप मुझे समझाइए कि मैं इस स्थिति में, और ये मैं आपसे डायरेक्टली बात कर रहा हूं, कि मैं ऐसा करने में क्यों मजबूर हो रहा हूं। फिर से एक डेट मिल जाती है ना, रोलअप के लिए कोई मीटर। क्राउन डायमंड 12 मार्च से बने, आज तक ट्रांसपेरेंसी नहीं, जबकि 12 मार्च 2020 को हम बने थे तब वो क्राउन डायमंड का मीटर आईडी पे लगना था, वो आज तक नहीं लगा। और उसकी 20 तारीख फाइनल डेट सर ने 7 फरवरी को दी, लेकिन वो 20 फरवरी को भी वो नहीं लिख पाया। कोई ऑप्शन नहीं था, कुछ नहीं था। 7 और 8 को जब जयपुर में मीटिंग की उसके बाद से हम सब लोग बहुत परेशान हो गए कि क्या करें। एक तरफ हमारी पूरी की पूरी टीम है, मतलब ऐसा लग रहा था कि शायद हम लोगों को एक ऐसे गड्ढे में धकेल रहे हैं कि जहां से निकलना भारी है। जो इस बिजनेस को अभी आधा अधूरा समझा, जो 80% समझा कंपनी को, इस नियत को, वो आज बड़ा मोटिवेट है क्योंकि उनको इनकम आ रही है। लेकिन जो 100% समझ गए, जिन्होंने नियत समझ ली कि कंपनी की नियत, जब क्राउन डायमंड रॉयल्टी आपने काट दी, 4.5 लाख रुपया एक बड़ी रकम होती है जो मेहनत और खून पसीने से कमाई जाती है। पिछले 10 महीने के अंदर एजुकेशन में 300 दिन हमने सुबह शाम दिन रात जग के प्रोग्राम किए। ये सोचा था कि नेक्स्ट मनी एक लास्ट कंपनी होगी और उसके बाद जिंदगी में कभी दूसरी कंपनी हम करेंगे नहीं, लेकिन वो सारा विश्वास, दिल इस कदर टूट गया कि अब कुछ, जब किसी भी चीज में गांठ पड़ जाती है तो फिर वो टूटने के बाद में फिर वो सुलझती नहीं है। बहुत सारी फीलिंग्स थी अंदर, दिल के अंदर बहुत सारा ये था कि जिसको लेके इतने लोगों को, लाखों लोगों को सपने दिखाए, चिल्ला चिल्ला के हमने प्रमोशन किया, आज उसी के लिए ये बातें आप लोगों के सामने रखनी पड़ रही हैं। और 8 तारीख को, 8 जनवरी के बाद में टीमें इधर उधर जा रही थी, टीम के लोग परेशान हो गए कि सर कुछ रास्ता दिखाइए, कुछ रास्ता दिखाइए, कुछ रास्ता सुझाइए। और उस दिन फिर से जो शेखर जी ने बात भाई निर्णय लिया कि अब अगर कुछ काम करेंगे तो अपना करेंगे, कोई कंपनी ऐसे नहीं ज्वाइन करेंगे। और तब से प्लानिंग हुई कि क्या करें। और फिर उस प्रोसेस में 1 से 1.5 महीना बिल्कुल लगाने के बाद में, जब सारे कमिटमेंट फेल हो चुके हैं, कंपनी की नीयत बिल्कुल क्लियर नहीं है, लीडरों को किसी भी तरीके का कोई सम्मान नहीं है, कोई दर्जा नहीं है, कोई बात नहीं है, प्रॉब्लमों के ऊपर कोई फोकस नहीं है, बड़ी लीडरशिप की भी वहां पर कोई प्रॉब्लम सुनी नहीं जाती है, लीगलिटीज में टीडीएस वगैरह भी प्रॉपर तरीके से पिछले साल के जमा नहीं हुए, जबकि कई कई रिमाइंडर्स दिए गए। तो इन सब के बाद में आज ये डिसीजन लेना पड़ा। और एक यूनिक चीज के साथ में अब इस नेटवर्क मार्केटिंग में लीगल और एथिकल, मैं फिर से कहना चाहूंगा, लीगल और एथिकल सिस्टम के साथ में आज एक नए दौर की, एक नए युग की शुरुआत करने जा रहे हैं। पहली एक कंपनी आपको ऐसे मिलने वाली है जो सर्विस सेक्टर
और प्रोडक्ट सेक्टर दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ में बनी है। आज हिंदुस्तान में भी ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो पहले दिन से प्रोडक्ट और सर्विस का एक बेहतर कॉम्बिनेशन है, जहां पर 160 से ज्यादा रेडी टू यूज प्रोडक्ट आपके पास में है और वो बेहतर तरीके से 4 साल से स्टैब्लिश कंपनी है, बड़ा नाम है, प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज सारे सर्टिफाइड है, एमसीए में ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनी है, बेहतरीन तरीके से पूरे मैनेजमेंट को, पूरे सिस्टम को वो चला रही है। 160 प्लस प्रोडक्ट क्वालिटी ऑसम के साथ में आज हमने एक यूनिक सर्विस सेक्टर के प्लान को लेकर उसके साथ में एक जबरदस्त तरीके से टाई अप किया है। आपको पहले दिन से सर्विस की सारी सुविधाएं मिलेंगी, सर्विस का आपको एक यूनिक प्लान मिलेगा जहां पर आपको इतनी जबरदस्त इनकम मिलने वाली है आप कल्पना नहीं कर सकते, और साथ में प्रोडक्ट आपको पहले दिन से एक और यूनिक प्लान के साथ में मिलेगा, जो दोनों कॉम्बिनेशन आप यहां से लाखों करोड़ों रुपया बेहिचक कमा सकते हैं। ऐसा प्लान जो बच्चे की समझ में आएगा, ऐसा सिस्टम, इतना स्मूथ सिस्टम कि आप लोगों को काम करके बहुत खुशी फील होने वाली है। हमने तो टारगेट अब बना लिया है कि जो लोग एथिकली और लीगली और बड़े विजन के साथ में एक प्लेटफॉर्म पे अपनी जिंदगी एज अ कैरियर करना शुरू करना चाहते हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। यहां वो कर सकते हैं, बेहिचक कर सकते हैं। आज इस कंपनी में हम एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, एज अ नेटवर्कर, एज अ अपलाइन और एज अ कंपनी के डायरेक्टर चारों हैसियत से आपके साथ में मिलेंगे। आपके साथ में फील्ड में दौड़ने के लिए तैयार है, आपके साथ में मीटिंग करने के लिए तैयार है, और आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम के लिए 24 आवर आपको किसी की शक्ल देखने की जरूरत नहीं है। ये कंपनी आपकी रहेगी, इस कंपनी का मैनेजमेंट पूरा सिस्टम आपका रहेगा। इस कंपनी में हर आपकी जायज जो भी काम होंगे वो चुटकी बजाते होंगे, क्योंकि ये कंपनी आपकी है। आपके साथ में इसकी शुरुआत कर रहे हैं, आज से इसका शुभारंभ कर रहे हैं, बहुत बड़े विजन के साथ में हम इसको शुरू कर रहे हैं। आने वाले 3 साल में आज से प्री लॉन्च, आज इसका प्री लॉन्च हमने किया है। आने वाले 15 दिन के अंदर ये फुल फ्लैश तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और जो शेखर जी ने बात की, मैं भी वही कहना चाहूंगा, सिर्फ अपने भरोसे पे कि लोगों के साथ में अब हम ये नहीं कर सकते कि उनको जानबूझ के हम गड्ढे में धकेलें। ये शुरुआत की है। आप अगर खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं, तो आप बेहिचक बेझिझक करते रहिए। लेकिन पर्सनली मैं, हम सारे लोग आज 50 से ज्यादा गोल्ड लीडर्स, 10 से ज्यादा डायमंड और क्राउन डायमंड लीडर्स इंस्टेंट रूप से आज हम नेक्स्ट मनी को प्रमोट करना बंद कर रहे हैं। और ये बात मैं बड़े दुख के साथ में कह रहा हूं, क्योंकि जहां मैंने बहुत उम्मीदें लगाई थी, बहुत सपने लगाए थे, बहुत कुछ सोचा था, कभी मैंने नहीं सोचा था कि मैं इसके बाद में और किसी जगह मुझे जाने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी ये डिसीजन लेना पड़ा। हो सकता है आज ये डिसीजन कड़वा हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बनाएं, जो हमें अंदर तक जानते हैं, जो हमें डीपली जानते हैं, जो हमारे साथ में अंदर तक कनेक्टेड है। मुझे पता है कि आज वो हमारे साथ में खड़े होंगे, जो हमें ऊपर ऊपर से जानते हैं, जो बाहरी तरह से सिर्फ हमें जानते हैं, वो कुछ भी तरीके की बातें कर सकते हैं, लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं जो प्यार आपने दिया, एक शिक्षक के रूप में मेरा फर्ज है कि मैं आपको सच्चाई से अवगत कराऊं, और ये सच्चाई मैंने आप सब लोगों के सामने रखी है। गलत मैं आपको राह दिखा नहीं सकता, और मैं आपको कभी ये भी नहीं बोलूंगा कि आप मेरे साथ में आके ज्वाइन कर लीजिए और काम करना शुरू कीजिए। अपने विवेक से, अपने मन से, अपने दिल से, अपनी आत्मा से यह निर्णय लीजिएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। तराजू में तोल के देखिएगा, अगर आपको लगता है कि हम लोग गलत हैं, तो आप जहां काम कर रहे हैं बेशक करते रहिए। आपको अगर 1% आपको लगता है कि इस लीडरशिप के साथ में, ऐसे लोगों के साथ में, ऐसी विचारधारा के लोगों के साथ में अगर हम जुड़ के अपना भविष्य, अपने परिवार का भविष्य, अपने समाज का भविष्य उज्जवल कर सकते हैं, तो आप सभी लोगों का आज से इस परिवार के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। आप हम में से किसी भी व्यक्ति के साथ में संपर्क करके शुरुआत कर सकते हैं, और वही मान सम्मान आपको मिलेगा जो आप डिजर्व करते हैं। वो सम्मान के लिए कभी आपको ठेस नहीं पहुंचेगी, वो सम्मान आपका रहेगा। यही बात मैं आपसे स्पेशली कहना चाहता हूं। और आज से, अभी से, इसी वक्त से 21 फरवरी 2021 धन्यवाद करना चाहूंगा मैं कंपनी मैनेजमेंट को, आदरणीय सीएमडी सर को, जो पिछले 1.5 साल से हमारे साथ में थे। उनको धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ दिया आपने। कोटि कोटि नमन है आपको, कोटि कोटि प्रणाम है आपको। हमारी तमाम एंटायर लीडरशिप, पूरी टीम, सभी लोगों को मैं नमस्कार करना चाहूंगा कि आप लोगों ने इतना साथ दिया। यहां तक आप लोगों की वजह से आए, लेकिन अब ये जो बदनामी है, जो किसी भी चीज को शुरू करने की, क्योंकि अब यहां पर हमने कंपनी ज्वाइन नहीं की है, अब हमने कंपनी शुरू की है। दोस्तों, बदनामी 4 दिन की होती है,
लेकिन बद्दुआ जिंदगी भर की होती है। मुझे 4 दिन की बदनामी मंजूर है, लेकिन मुझे जिंदगी भर की बद्दुआ मंजूर नहीं है। तो मैं आज से नेक्स्ट मनी बिजनेस को इसी समय से मैं प्रमोट करना समाप्त कर रहा हूं, और इसी समय से एक नए युग की, एक नए कंसेप्ट के साथ में हम शुरुआत करने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। बहुत बढ़िया। केडी सर। नमस्कार दोस्तों, जो अभी चंद्रशेखर सर और राहुल जी ने जो कुछ भी बोला उससे मैं पूरी तरीके से सहमत हूं, क्योंकि मैंने भी एज ए सुपर अपलाइन पूरी तरीके से प्रयास किया और ये लोगों को मैंने भरोसा दिलाया कि कंपनी बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक चलेगी, और इसी आशा में हमने बहुत सारा वक्त हमारा निकाल दिया। काफी हमने प्रयास किए, लेकिन वो ऐसा नहीं हो पाया, और धीरे धीरे टीमें और लीडर्स छोड़ के जाने लगे। तो मुझे एहसास हुआ कि यहाँ ये सब चीजें होना बहुत असंभव है। तो इसलिए जो भी निर्णय लिया गया है वो बेटरमेंट के लिया गया है, और आप सभी लोगों के लिए एक बहुत राहुल जी ने और चंद्रशेखर सर ने, राकेश जी ने जो भी ये निर्णय लिया है नया बहुत कुछ करने का, एक अद्भुत और अनुपम करने का जो निर्णय लिया है, ये वाकई बहुत शानदार रहेगा, और मैं इससे पूरी तरीके से सहमत हूँ। आप लोगों का बहुत स्नेह प्यार मुझे भी बहुत मिला, इसके लिए मैं कोटि कोटि नमन और धन्यवाद करता हूँ। और मैं भी इन स्थितियों में अब कंपनी को प्रमोट नहीं कर पाऊंगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। साथियों नमस्कार। जैसा कि परम आदरणीय शेखर साहब और मेरे हमदम दोस्त रेस्पेक्टेड राहुल शर्मा सर और हमारे प्रेरणा के झरना परम आदरणीय श्री केडी शर्मा जी ने आप सब लोगों के बीच जिस बिजनेस में हम अभी तक थे उसके बारे में सब कुछ बताया कि किस तरीके की परिस्थितियां हुई जिनके कारण आज ये निर्णय लिया गया। तो दोस्तों, मेरा भी निर्णय यही है कि आज से मैं नेक्स्ट मनी के बिजनेस को प्रमोट नहीं करूंगा, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि इस बिजनेस को प्रमोट किया जा सके। तो मेरा भी यही निर्णय है दोस्तों आप सब लोगों के बीच कि आज से मैं नेक्स्ट मनी का बिजनेस प्रमोट नहीं करूंगा, और जैसा कि एक शानदार कंसेप्ट, एक न्यू शुरुआत है दोस्तों नए युग की, बेहतर से बेहतरीन होने की, उसका आगाज हो चुका है। सभी साथियों का स्वागत है दिल से। जो भी मेरे हमदम दोस्त हमारे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने जीवन में खुशियां लाना चाहते हैं, उनका मोस्ट वेलकम है। थैंक यू, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हम सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके बेटर फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं, और हमारे दिल के रास्ते आपके लिए हमेशा खुले हुए हैं। आपके लिए हम जी जान लड़ा देंगे और इतिहास लिखने वाले हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आज 21 फरवरी, नोट कर लीजिए। आने वाले 3 साल के अंदर ये कंपनी कहाँ पहुंचने वाली है इसका भी किसी को अंदाजा भी नहीं है, और हम एक बार जो ठान लेते हैं वो करके ही मानते हैं। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू।